नमस्ते दोस्तों, आयुर्वेदा इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा निकाल बाहर करें रसोई में मौजूद ये 3 सफेद जहर। जी हाँ, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप उपयोग कर जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, हमारी रसोई जो अपने आप में आयुर्वेद की बहुत बड़ी प्रयोगशाला है और हमारी रसोई अपने आप में आयुर्वेद की बहुत बड़ी प्रयोगशाला और अस्पताल थी। आज वही रसोई हमारी 90% से अधिक बीमारियों का मुख्य कारण है। रसोई में मौजूद कुछ जहर ऐसे हैं जिनको हम नहीं निकाल सकते और कुछ जहर ऐसे हैं जिनको हम निकालना ही नहीं चाहते। जी हाँ, ऐसे में आज हम आपको ऐसे ही 3 सफ़ेद जहरों के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, आपकी सेहत के लिए ये घोर विष के समान है। समय रहते इनको निकाल दीजिए, जिससे आपका और आपके परिवार का आने वाला समय सेहतमंद रहे। जी हाँ, 30 से 40 साल पहले मनुष्य की औसत आयु कितनी थी? हर मनुष्य 70 से 80 साल तो कम से कम और 100 वर्ष तक तो हर स्वस्थ व्यक्ति को ही उम्मीद होती थी कि वो जिएगा। मगर आज वो मनुष्य अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं जो 70 से 80 साल तक जी जाएं। आज मनुष्य की औसत आयु 50 से 60 साल ही रह गई है। हमारी औसत आयु से 20 साल कम कर दिए। अभी ये किसने कम किए? इस भ्रष्ट व्यवस्था ने और हम जैसे आलसी जीवों ने। जी हाँ, क्योंकि हमको मेहनत करना पसंद नहीं। वो क्यों? आइए जानते हैं। दानेदार चीनी एक सफेद जहर। अगर आप किसी 50 से 60 साल के व्यक्ति को पूछेंगे कि भाई साहब, आपने सफेद चीनी कब से खानी शुरू की है, तो वो यही कहेंगे कि ये 30 से 40 सालों में जीवन का हिस्सा बन गई है। इससे पहले क्या खाते थे? तो इससे पहले या तो मिश्री होती थी या गुड़ होता था। मगर एक साजिश के तहत गांवों में गुड़ निकालना अंग्रेजी सरकार ने बंद करवा दिया और सब पर थोपनी शुरू कर दी ये सफ़ेद दानेदार चीनी, जो शरीर के लिए बिल्कुल जहर है। पहले के लोग मिश्री को पीसकर या गुड़ से काम चला लिया करते थे, मगर आजकल काम करते करते थक जाते हैं। मगर आजकल मेहनत का समय किसके पास है? कौन तो मिश्री को कुटे या गुड़ को घोले, तो तुरंत चीनी डालो और काम खत्म। और उसके नतीजे आप सब देख ही रहे हो। किडनी और लीवर काम करते करते थक जाते हैं, तो उनकी उम्र और कार्य शक्ति तो कम ही होगी ही। फिर चाहे वो श्वास रोग हो, लीवर रोग हो, किडनी रोग हो, मोटापा हो, शुगर हो, हृदय रोग हो और चाहे तो वो कैंसर हो। हर कोई व्यक्ति इनमें से किसी ना किसी बीमारी का शिकार है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली पीढ़ी भी इसका शिकार बने? फैसला आपके हाथ में है। आप डिमांड करेंगे तो
दुकानदार भी मिश्री रखेंगे। आप डिमांड ही नहीं करेंगे तो वो क्यों रखेंगे? जी हाँ, सफेद आयोडीन नमक। आज से करीब 40 साल पहले सरकार ने पश्चिम बंगाल के 5 जिलों यथा मालदा, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद एवं नदिया को घेंघा रोग से ग्रसित घोषित किया था और उन जिलों में आयोडीन युक्त नमक लोगों को जबरदस्ती खिलाया गया। बिना आयोडीन वाले नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब विरोध में किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई तो उसके कुछ साल बाद पूरे देश में ही बिना आयोडीन वाले नमक की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई और पूरे देश की जनता को जबरदस्ती आयोडीन युक्त नमक खिलाया जाने लगा। जी हाँ, और इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। टीवी, मीडिया, हर जगह आयोडीन नमक कर दिया गया, जो आज तक बदस्तूर जारी है। अब आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन की स्वल्प सिर्फ उसी के लिए जरूरी है जिसे घेंघा रोग हुआ है, और जिसे ये रोग हुआ ही नहीं है वो अगर आयोडीन खाएगा तो उसके शरीर में उल्टा रोग जन्म ले लेगा। और यही हमारे देश में हो रहा है। आज अधिकतर लोग घेंघा यानी थायराइड की समस्या से ग्रस्त हैं और इस बात पर किसी का भी ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया है। आम तौर से उपयोग में लाए जाने वाले समुद्री नमक से उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, लकवा आदि गंभीर बीमारियों का भय भी बना रहता है। सिर्फ आयोडीन के चक्कर में ज्यादा नमक खाना समझदारी नहीं है, क्योंकि आयोडीन हमें आलू, अरवी के साथ साथ हरी सब्जियों में भी मिल जाता है। तो ऐसे में क्या करें? यहाँ फिर वही हमारा आलसी जीवन सामने आ जाता है। अभी कौन सेंधा नमक का पत्थर लेकर आए और उसको कूटे, पीसे और उपयोग करे? अगर आप अपने बीवी बच्चों का, अपने परिवार का भला चाहते हैं तो ये काम आपको करना ही होगा। जी हाँ, सफेद आटा अर्थात मैदा। हमारी आंतों का सबसे बड़ा दुश्मन है ये मैदा। आज हर कोई व्यक्ति कब्ज, आंव, बवासीर से परेशान है। आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट से सभी बीमारियां जन्म लेती हैं, तो मैदा पेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। आजकल बाजार में मिलने वाला भोजन 90% से ऊपर मैदे से बना हुआ रहता है। चाहे आप छोले भटूरे खा रहे हों, चाहे आप पूरी सब्जी, चाहे आप किसी कंपनी के बने हुए बिस्किट, और चाहे आप फास्ट फूड के सैंडविच या बर्गर या ब्रेड खा रहे हों, मेरे भाई, मैदे में स्वास्थ्य के नाम से 1% भी गुण नहीं है। जी हाँ, इसीलिए इसके अंधाधुंध प्रयोग से खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। ये कब्ज, गैस, मोटापे से लेकर अल्सर और फिर कैंसर तक का कारण बनता है। और आप आटा भी थोड़ा मोटा पिसवाएं और घर में आटा छानने की छन्नी भी थोड़े मोटे छिद्र वाली रखें ताकि अनाज का फाइबर मिल सके। यहाँ फिर वही आलस आ जाता है कि कौन तो चक्की वाले को जाकर कहे, अरे माफ कीजिएगा, आजकल तो शहरों में और भी बड़ी बीमारियां चल रही हैं, क्योंकि आटा भी पैक होकर आता है। जी हाँ, तो ये थे दोस्तों, निकाल बाहर करें रसोई में मौजूद ये 3 जहर। जी हाँ, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से
स्वास्थ्य से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिन्हें आप उपयोग कर जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं या आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स के द्वारा आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।